धड़कने लगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक, देखिए 180 अमानत की पोस्ट पे आपका एडमिशन किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो खर्चा है 90% गवर्नमेंट आपका पे करेगी, ठीक है। बट नॉट फॉर ऑल कैंडिडेट्स, दिस इज ओनली फॉर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट, ठीक है। तो यह जो कोर्स है केवल रामगढ़ जिला के अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे कुल 180 पदों पे सिलेक्शन किया जाएगा इनका। चलिए जानते हैं पूरी बात, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा बात जानेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा बस। देखते हैं। तो यह बोला गया है ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर यानी कि डीसी की ओर से, और इसमें बोला गया है रामगढ़ जिला की ओर से कि हम जो है अपनी ओर से यानी कि गवर्नमेंट श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से टोटल 180 कैंडिडेट को यहाँ पे कोर्स कराया जाएगा। अमीन का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 180 युवक या युवती, कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। 12 महीने के लिए कितना, फॉर 12 मंथ्स, 12 महीनों के लिए अमीन प्रशिक्षण यानी कि जो अमीन जमीन का नाप जोख होता है ना, कड़ी कितना कड़ी में 1 डिसमिल मालूम है, इस सब का पढ़ाई यहाँ पे 1 साल का होता है। तो वो अमीन का पढ़ाई 1 साल का 180 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसमें बोला गया है कि आवेदन पत्र का प्रारूप अभी मैं आपको दे दूंगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित आपको जो है 22 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। तो 22 मार्च से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। 22 मार्च तक को भी कर सकते हैं, बट 22 मार्च से पहले कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यह फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, PDF भी दूंगा, ठीक है। और इसे आप डायरेक्टली हाथों हाथ DC ऑफिस रामगढ़ जाके जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला गया है कि इसमें रामगढ़ एवं संबंधित प्रखंड के अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें कौन कौन है, तो रामगढ़, ठीक है, चितरपुर, दुलमी, गोला, पतरातू और मांडू, ये इतने ही प्रखंड के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरे कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रशिक्षण का जितना खर्चा होगा 90% गवर्नमेंट पे करेगी, आपको मात्र 10% पे करना होगा। समथिंग मान के चलिए ना, पूरे 1 साल में आपको लगभग 2000 रुपया खर्चा होगा और पूरा आप अमीन का कोर्स कर लीजिएगा। पूरा अमीन का कोर्स सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा, ठीक है। और अमीन का कोर्स झारखंड में होता है रांची यूनिवर्सिटी में, लेकिन वहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी में 1 साल में 30 कैंडिडेट को लेता है, ओनली 30 कैंडिडेट्स, और खर्चा लगभग 20,000 के आसपास आता है 1 साल में, ठीक है। लेकिन केवल 30 ही सीट है रांची में, लेकिन यहाँ पे आपको 180 कैंडिडेट को लिया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है। पेज नंबर 2 आपको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको आपको प्रिंट आउट करवाना होगा पेज नंबर 2 को, ठीक है। और पेज नंबर 2 ही आपका जमा करना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। पेज नंबर 2 और 3 दोनों को प्रिंट आउट करवाइएगा, ये 3 वाला को भी और ये 2 वाला को भी। पेज नंबर 1 को छोड़ दीजिएगा, ये प्रिंट आउट कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बोली गई हैं कि इस कोर्स को कौन कर सकता है, ठीक है। तो पहले आवेदन का फॉर्मेट है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि 12 महीने का ये आपका कोर्स रहेगा। यहाँ पे फ़ोटो साट दीजिएगा और सब कुछ भर दीजिएगा, आसान है सब कुछ। जाति, स्थानीय पता, आवासीय पता, पत्राचार का पता में अपना वर्तमान पता भरिएगा, बाकी सब कुछ है, सब कुछ आसान है, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो चेक नहीं करवाएं चेक करवा लीजिएगा ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता दे दीजिएगा कि आपने कहाँ से किया है, जहाँ तक आपने पढ़ाई किया वो यहाँ पे आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे कोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना होगा, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस कोर्स को कौन कर सकता है। तो इसके लिए अगर कोई कैंडिडेट 12th पास है वही अप्लाई कर पाएंगे, 10th पास कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप 12th किए हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हैं, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। मिनिमम 12th पास अगर आप हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रामगढ़ जिले का स्थानीय निवासी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि रामगढ़ जिला का आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, ठीक है। CO लेवल का होगा तो चल जाएगा काम, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो उम्र है 18 से 35 साल होनी चाहिए आपकी उम्र, ओके। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको प्रिंट आउट करवाना होगा, पेन से भर लेना है, उसके बाद
इसको जाके रामगढ़ डीसी ऑफिस में जमा कर दिएगा। कहाँ पे? तो देखिए डीसी ऑफिस जाइएगा रामगढ़, ब्लॉक बी में जाइएगा, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर रहेगा, ब्लॉक बी फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पे जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया कि कलेक्ट्रेट कैंपस छतरमांडू रामगढ़, ठीक है। तो रामगढ़ जाइएगा छतरमांडू, और ब्लॉक बी में जाइएगा। डीसी ऑफिस में बहुत सारा ब्लॉक है, ब्लॉक ए बी, तो ब्लॉक ए और फर्स्ट फ्लोर मतलब जो पहला आपका आता है, ठीक है, प्रथम तल्ला, वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी को भी पूछेगा सर मेरा ज़मीन से काम है, एडमिशन लेने आया हूँ अमीन कोर्स में, तो किस में जाऊँगा, तो कोई भी बता देगा, ठीक है, भू अर्जन विभाग। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक डेट है वह है 12 मार्च से शुरू है, 12 मार्च से स्टार्ट है। 22 मार्च शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 22 मार्च 2025 है, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आएगा 3 अप्रैल को और एग्ज़ाम होगा आपका 5 अप्रैल को, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या करना होगा वो भी चीज़ें जानेंगे, क्या कैसे सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आप जितना भी दीजिएगा, जैसे आपने 12वीं तक पढ़ा है, चाहे ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, चाहे पीजी तक पढ़े हैं, जहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं उनका सभी का मार्कशीट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट, और फिर आपका पीजी का फाइनल ईयर का मार्कशीट, ये मार्कशीट दीजिएगा सबका, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ का 3 पीस फ़ोटो लगेगा, ठीक है, रंगीन फ़ोटो हो, और आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड जो भी है सब दे दीजिएगा जेरोक्स करके। इच्छुक अभ्यर्थी जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सभी वर्ग, चाहे आप जनरल हो, ST हो, SC हो, OBC हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपये का बनाना पड़ेगा। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा, डिमांड ड्राफ्ट, ये आपका नाम होगा विकास शाखा रामगढ़ के नाम से बनाइएगा, ठीक है। वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट जब बनाने जाते हैं तो पूछता है कि किसके नाम से बनाएंगे, तो बोलिएगा विकास शाखा रामगढ़, ये दिखा दीजिएगा ना, समझ जाएंगे वो, ठीक है। और इसके बाद आपको ये फॉर्म को भर लेना है, नीचे में साइन कर दीजिएगा, यहाँ पे डेट मार दीजिएगा, स्थान में अपना ब्लॉक का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम जो होगा ना, उसमें 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 नंबर का कैलकुलेशन किया जाएगा, जिसमें से 40 अंक जो है आपका 10th और 12th के मार्क्स से लिया जाएगा। यानी कि जो मैट्रिक का मार्क्स है उसमें आपका 10 मार्क्स रखा जाएगा, ठीक है। जितना परसेंट लाए हैं उसका 10 अंक मैक्सिमम। जैसे 100 का 100 अगर नंबर लेते हैं मैट्रिक में, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अगर आप मैट्रिक में मान के चलते हैं कि 300 नंबर लाए हैं 60%, तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिलेगा, इसका 10 का 60%, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो समझ रहे हैं। तो उसी टाइप से 12th का जो है 15 मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा वेटेज। और अगर कोई ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन का अधिकतम अंक 10, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें भी, तो तीनों का मार्क्स मिल जाएगा। अगर मान लीजिए केवल 12th तक किए तो आपको 12th का ही मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हैं? हाँ, समझना चाहिए। जैसे आपने मान के चलते हैं कि 12th में आपने अच्छा खासा 400 नंबर लेते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन है केवल कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो 400 अंक लेते हैं तो इसका आपको 15% मिलेगा। 15 का फिर आपको 80% निकालेगा, ठीक है। 15 का 80%, 15 8 120, यानी कि 12 अंक मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जितना मार्क्स लाइएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जोड़ा जाएगा 40 नंबर, और 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 40 नंबर आपका कैलकुलेशन किया जाएगा और 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, तो सिंपल चीज़ें पूछेंगी जो रहता है, मैथ, GK वगैरह, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा नहीं गया है। शेष अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी कि 40 नंबर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन के आधार पे दिया जाएगा, और 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा। दोनों मिला के जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा 180 कैंडिडेट का, उनको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, ये कोर्स के लिए। तो ये है पूरा का पूरा फॉर्मेट। और शायद आई होप कि अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाए हैं इसके ऊपर, बट मुझे लगा कि नहीं, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, तो मैं इसको वीडियो में डाल दिया, ठीक है। देखिए, ये अमीन का कोर्स ऐसा पढ़ाई है ना कि मान लीजिए आपको अमीन पढ़ाई पढ़ लिए 1 साल का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1 साल आप पढ़ाई कर लिए ना, तो आपको अगर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी नहीं भी मिलता है, तब भी आपको इज्जत मिलता है कि आपने अमीन का पढ़ाई किया है। क्यों? क्योंकि आप इसे धरातल में काम करते हैं। कहीं पर भी अमीन का काम चलता है तो आपको आदमी घर से हका के ले जाएगा यार, उठा के ले जाएगा कि चलो भाई 1000 रुपया दिन देंगे, ठीक है। और मतलब आप ना फ्री नहीं बैठिए रहिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो फिर पार्ट टाइम भी आपको अमीन का पढ़ाई जब कर लीजिएगा तो आपको लोग हाका के ले जाएगा, चलो यार बताओ थोड़ा हम लोग का नापी जोखी कर दो,
ठीक है। और झारखंड में तो बहुत ज़मीन का झमेला है, तो अमीन का पढ़ाई जो पढ़ते हैं मैं कहूँगा कि बेटर है, 1 साल सीखिए ज़मींदारी के बारे में, बहुत कुछ फ़ायदा रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैर, आपकी कुल्हाड़ी, आपका कलम। कलम है तो चलाइए, कुल्हाड़ी है तो उठाइए, जो करना है आपको कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मैं कहूँगा, सजेशन दूंगा कि अगर आप फ्री हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है 1 साल का। बाय। और PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप का, जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैं कोई पैसा वगैरह नहीं मांगता हूँ, लाइक मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि लाइक करते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, मोटिवेशन तो अलग की बात है। लाइक करते हैं तो यह वीडियो दूसरों के पास सजेस्ट होता है, सजेस्ट होता है तो दूसरों के पास जाता है, दूसरे आदमी देखते हैं तो ज़्यादा व्यूज़ आता है, ज़्यादा व्यूज़ आता है तो ज़्यादा पैसा होता है। गॉट इट। सच्चाई बताता हूँ ना। बाय।